दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड के 14 लोक कौन से हैं और उसमें कौन निवास करता है? आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि पाताल लोक के अलावा धरती के नीचे और भी लोक हैं। और क्या सच में ब्रह्मांड के एक लोक में सिर्फ पापी आत्माएं रहती है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबने लोकों के बारे में अवश्य सुना होगा, पर लोक कितने होते और उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको समस्त लोकों की जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, लोक का एक अन्य नाम भुवन भी है। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है, जिनमें से 7 लोकों को अधर्व लोक और दूसरे 7 लोकों को अधोलोक कहा गया है। पहला, भूलोक। दोस्तों, सबसे पहले आता है भूलोक। वह लोक जहां मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज, क्रूज आदि से आ जा सकते हैं और ये हमारी पूरी पृथ्वी के अंतर्गत है। यहाँ आपको कई तरह के विद्युत चलित वाहन देखने को मिलते हैं। नंबर 2, भूर्वलोक। पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूर्वलोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। तीसरे में आता है स्वर्गलोक। हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द स्वर्ग का अर्थ मेरु पर्वत के ऊपर के लोगों का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक और अगले जन्म से पहले रहता है। ये स्थान उन आत्माओं के लिए जिन्होंने पुण्य तो किए लेकिन उन्हें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली। यहाँ सब प्रकार के आनंद है और वे सब पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। पूर्व 3 लोकों को त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। नंबर 4, महरलोक। दोस्तों, ये अपने आप में सबसे विचित्र और बिरला लोक है। ये लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। इस लोक में भृंग आदि सिद्धगण निवास करते हैं। ये स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है। यहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती है। ये लोक कृतक त्रैलोक्य और अकृतक त्रैलोक्य के बीच स्थित है। नंबर 5, जनलोक। ये लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में कई प्रकार के विद्वान व तपस्वी संक्रांति ऋषि आदि निवास करते हैं। नंबर 6, तपलोक। ये लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। नंबर 7, सत्यलोक। ये लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन दूर है। यहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं और इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यहाँ निवास करते हैं, इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्ग लोक को कृतक लोक कहा गया है और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक। महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट तो नहीं होता, पर रहने के अयोग्य हो जाता है, इसलिए वहाँ के निवासी जनलोक चले जाते हैं। इस महरलोक को कृतक कहा गया है। जिस तरह से उद्धव लोक है, उसी तरह से 7 अधोलोक भी है, जिन्हें पाताल कहा गया है। इन 7 लोकों के नाम निम्न है। पहला, अटल। ये हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है। दूसरा, वितल। ये अटल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। तीसरा, नितल। ये वितल से भी 10,000 योजन नीचे है, जिसकी भूमि अरुण यानी प्रातः कालीन सूर्य के रण की है। नंबर 4, गभस्तिमान। ये नितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पित्त यानी पीली है। पांचवा है महातल। गभस्तिमान से ये 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शक्रमा यानी कंकरीली है। छठा है सूतल। ये महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। नंबर 7 पर आता है पाताल। ये सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमय यानी स्वर्ण निर्मित है। इन 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव, नाग निवास करते हैं। तो दोस्तों, अब यह माना जा सकता है कि हर लोक भगवान के अधीन नहीं है। फिर भी हम अलग अलग लोकों की प्रकृति को देखें तो ये मानने को बाध्य होंगे कि जिस तरह से हमारे लोक में कई राज्य हैं और उनकी शासन पद्धति अलग है और शासक भी भिन्न है, उसी तरह से अन्य लोकों में भी ये बात है। लोकों के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत से नगर हैं। इसी तरह से स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर हैं। मित्रों, तीनों लोकों और 14 भवनों पर भगवान के किसी विशेष रूप का राज्य नहीं है।